अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 9 अप्रैल बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। इजरायली हमले अगर जारी रहे तो जंगबंदी खत्म करने ईरान का इंतबाह। इजराइल की जानिब से लिबनान में जारी हमलों और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बाद खित्ते में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है, जबकि ईरान ने सख्त रद्द अमल में आबने हरमुज से गुजरने पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। वाज़िह है इजराइल ने लिबनान पर शदीद इंतहाई फिजाई हमले करते हुए सिर्फ 10 मिनट के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों पर तकरीबन 100 एयर स्ट्राइक्स किए, जिसके नतीजे में 100 अफराद के शहीद होने की इतलात है और 500 से ज्यादा जख्मी है। लिहाजा ईरानी हुक्म ने वाज़ेह किया है कि अगर इजराइल ने लिबनान पर हमले जारी रखे तो ईरान अमेरिका के साथ तय पाने वाली जंगबंदी मुआहदे से दस्तबरदार हो सकता है। इसके अलावा तेहरान ने अमेरिका को दो टुक अंदाज में खबरदार किया है कि इजराइल की किसी भी कार्रवाई को वाशिंगटन की शमूलियत तस्वुर किया जाएगा। जंग खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ वक्फा है, ईरान ने कहा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका की जंगबंदी मुआहदे के बाद तमाम फौजी यूनिट्स को रुक जाने का हुक्म दे दिया है। ताहम ये भी वाज़ेह किया है कि ये जंग का खात्मा नहीं बल्कि आर्जी वक्फा है। लिहाजा सरकारी नशरियाती इदारे के जरिए जारी बयान में कहा गया है कि तमाम अक्सरी शाखें सुप्रीम लीडर के हुक्म पर फौरी तौर पर जंगबंदी पर अमल करें, मगर मुल्क मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहेगा। लिहाजा अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐलान किया है कि जंगबंदी का मतलब जंग का इख्तिताम नहीं। बयान में ये भी कहा गया है कि हमारे हाथ अब भी ट्रिगर पर हैं और दुश्मन की मामूली गलती का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका को 10 नकाती मंसूबे कबूल करने पर मजबूर कर दिया, ईरान ने कहा। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कर दी है। लिहाजा 2 हफ्ते की जंगबंदी और मुज़ाकरात पर ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने बयान में कहा कि दुश्मन को मुजरिमाना जंग में नाकाबिले तरदीद तारीखी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बयान में कहा गया है कि ईरान ने अमेरिका को 10 नकाती मंसूबे कबूल करने पर मजबूर कर दिया। लिहाजा इन तजावीज़ में अमेरिका की जानिब से अदम जारियत की जमानत देना शामिल है। साथ ही आबने हरमुज पर ईरान कंट्रोल को जारी रखने की तजवीज़ भी शामिल है। जंगबंदी का ऐलान, ईरान में लोग खुशी से सड़कों पर निकल आए। 2 हफ्ते की जंगबंदी का ऐलान होते ही ईरान में लोग सड़कों पर निकल आए और खुशी का इजहार किया। इस दौरान लोगों ने कौमी परचम थामे हुए थे और पुरजोश नारेबाजी कर रहे थे। लिहाजा मुजाहिरों में खातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल रहे, जबकि मुख्तलिफ शहरी तंसीबात के गिर्द इंसानी जंजीर भी बनाई गई। आबने हरमुज से गुजरने वाले जहाजों से अब फीस वसूल की जाएंगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी के दौरान अब आबने हरमुज से हर मुल्क का जहाज गुजर सकता है, लेकिन जंगबंदी शराइत के तहत ईरान और ओमान को गुजरने वाले जहाजों से फीस की वसूली की इजाजत दी गई है। वाज़ेह रहे जहाजों से वसूल की जाने वाली रकम को तामीरी नौ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। याद रहे आबने हरमुज से गुजरने वाले जहाजों से फीस की वसूली ईरान के 10 नकाती अमन मंसूबे का हिस्सा है। जंगबंदी के बावजूद भी हिंदुस्तानियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरान अमेरिका जंगबंदी के कुछ ही घंटों बाद हिंदुस्तानी सफारत खाना की जानिब से ईरान में मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों के लिए फौरी ईरान छोड़ देने की एडवाइजरी जारी की गई है। इन्हें यह भी कहा गया है कि ईरान से हिंदुस्तान जाने के लिए सफारत खाना जिस रास्ते का मशवरा देगा सिर्फ उसी रूट पर ही सफर किया जाए। हिंदुस्तानी शहरियों को यह भी हिदायत दी गई है कि वह सफारत खाना से मशवरा किए बगैर किसी भी दूसरे बैनुल-अक़वामी ज़मीनी सरहद से रब्ता न करें। चीफ मिनिस्टर से हाई कमिश्नर घाना की मुलाकात। तेलंगाना के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में इजहार दिलचस्पी। हिंदुस्तान में जमहूरिया घाना के मुतैना हाई कमिश्नर ने चीफ मिनिस्टर ए रविंद्र रेड्डी से जुबली हिल्स में वाक़े इनकी रिहाइश गाह पर खैर सगाली मुलाकात की। बतौर हाई कमिश्नर ओहदा संभालने के बाद ये इनका हैदराबाद का पहला दौरा था। लिहाजा मुलाकात के दौरान बाहमी ताउन को मजबूत बनाने और खुशगवार ताल्लुकात को फरोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। महकमे आब रसानी से रात के वक्त टैंकर से पानी की सरबराही। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में महकमे आब रसानी के जरिए रात के औकात में टैंकर के जरिए पानी की सरबराही के इक़दाम किए जाएंगे। शहर में बढ़ती हुई तलब के पेश नज़र हफ्ते के 24 घंटे टैंकर्स के जरिए पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। लिहाजा मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्कर्स मिस्टर अशोक रेड्डी ने इस सिलसिले में ओहदेदारों के हमरा जायजा इजलास मुनक़्क़द करते हुए मौसम गर्मा के दौरान पीने के पानी की सरबराही के अलावा बढ़ती हुई तलब के सिलसिले में तफसीलात दरियाफ्त की और आइंदा 60 दिन के जामा मनसूबे की तैयारी और इस पर अमलावरी के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम का जायजा लेते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि मौसम गर्मा के दौरान पानी की किल्लत से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर मौसूल अमलावरी को यकीनी बनाएं। फुटपाथ पर गैर मिजाज कब्जों की बर्खास्तगी का सिलसिला जारी। PHMC की मलकाजगिरी चौराहे पर कार्रवाई
छोटे ताजरीन परेशान। फुटपाथ पर किए जाने वाले कब्जाजात और सड़कों पर की गई तामीरात को बर्खास्त करने के सिलसिले में मजलिस बल्दिया अजीम ग्रेटर हैदराबाद की कार्रवाई जारी है। लिहाजा बल्दी ओहदेदारों की निगरानी में कल मलकजगिरी चौराहे पर की गई कार्रवाई के दौरान कई छोटे ताजरीन के कारोबार को बर्खास्त कर दिया गया। कार्रवाई से कबल इन्हें किसी भी तरह की नोटिस जारी नहीं की गई, जबकि कार्रवाई के दौरान कई छोटे ताजरीन को बल्दी ओहदेदारों से सामान की मुंतकली के लिए वक्त तलब करते देखा गया, लेकिन ओहदेदारों ने इन कब्जाजात को बर्खास्त कराने की कार्रवाई को रोके बगैर मुकम्मल कर लिया। कार की टक्कर से इंजीनियरिंग के 2 तलबा हलाक। शहर के इलाके वनसरीपुरम में नशे में धुत कार ड्राइवर ने इलेक्ट्रिक बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 2 नौजवान हलाक हो गए। इस हादसे में एक और राहगीर भी जख्मी हो गया। लिहाजा ये वाकया कल रात 11:30 बजे पेश आया। पुलिस के मुताबिक 20 साल शिवा और 20 साल संदीप कुमार उमका नगर में पेट्रोल पंप के सामने ड्राइवर के करीब अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के साथ खड़े हुए थे कि इस दौरान होंडा सिटी कार जो साइगर रिंग रोड फ्लाईओवर ब्रिज की तरफ से आ रही थी, इसका ड्राइवर हालत नशे में था और गाड़ी की रफ्तार 130 घंटा किलोमीटर थी। इस दौरान दोनों को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में दोनों नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। इसी तेज रफ्तार कार ने सड़क अबूर करने वाले 30 साल सुधीर को भी टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक नशे में धुत कार ड्राइवर की शिनाख्त राम कुमार रेड्डी के तौर पर की गई है। बाद पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। 15 साल लड़के का कत्ल। मेहंदीपट्टनम पुलिस स्टेशन की हुदूद में साथी के हमले में जख्मी लड़के की मौत हो गई, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 15 साल गुलरेज आलम, जो कि बिहार का रहने वाला है, जो शहर के एक चिकन सेंटर में काम किया करता था। लिहाजा कल रात जो सेंटर बंद करने के दौरान किसी मसले पर इसके साथी के साथ झगड़ा हुआ, जिसके बाद इसके साथी ने किसी वजनी शे से गुलरेज के सर पर हमला कर दिया। लिहाजा हमले के बाद इसकी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर इसे खांगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो फौत हो गया। खाने पीने की अशिया में मिलावट, फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर धावा। मिलावट पुलिस स्टेशन की हुदूद में पुलिस ने खाने की अशिया में मिलावट के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाते हुए मुख्तलिफ फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर धावे किए, जहां मिठाइयाँ, बेकरी आइटम्स, कुरकुरे और दीगर स्नैक्स तैयार किए जा रहे थे। लिहाजा पुलिस ने तकरीबन 2 लाख रुपए मालती मिलावट शुदा और गैर मियारी अशिया जब्त कर ली। इसके अलावा पुलिस ने इन यूनिट्स के मालिकिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं और मसरूफ तहकीकात जारी है। महकमे पुलिस में रिश्वत के वाक़यात में इजाफा। डायरेक्टर जनरल पुलिस के तौर पर अपने ओहदे की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद वी श्रीधर रेड्डी ने पहले ही दिन पुलिस मुलाजमीन के नाम एक मकतूब रवाना करते हुए दयानतदारी से काम करने की हिदायत दी थी। लिहाजा डीजीपी ऑफिस से जारी करदा बयान के मुताबिक श्रीधर रेड्डी ने कहा था कि यूनिफॉर्म और बदनवानी एक साथ नहीं रह सकते। अमन व ज़ाबित बरकरार रखने वाले अगर बदनवानी में मुलव्वस हो जाए तो सख्त कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने जोर दिया है कि होमगार्ड से लेके IPS ऑफिसर तक हर एक को दयानतदारी और शफाफत के साथ काम करना चाहिए। इसके अलावा पुलिस स्टेशन से रुजू होने वाले कमजोर और गरीब अफराद के साथ हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए इनके लिए इंसाफ को यकीनी बनाना चाहिए। वजीर आबकारी कृष्णा राव का हैदराबाद मेट्रो रेल में सफर। वजीर आबकारी जय कृष्णा राव ने 4 जुम्मे को हैदराबाद मेट्रो रेल में सफर किया। लिहाजा वजीर आबकारी ने इस मौके पर मुसाफिरीन से मेट्रो खिदमत के बारे में इनकी राय हासिल की और कहा कि मेट्रो के जरिए ट्रैफिक के मसाइल से महफूज रहते हुए मुसाफिरीन अपनी मंजिल बिना किसी परेशानी के पहुँच पा रहे हैं। इन्होंने शहरों से भी ख्वाहिश की है कि वो अवामी ट्रांसपोर्ट की खिदमत से इस्तेफादा करें। काबिल सजा जुर्म शुमारी के अमल में रुकावट। हुकूमत तेलंगाना ने मरदमशुमारी 2027 के सिलसिले में बाज़ाब्ता आलमिया जारी करते हुए अवाम की जिम्मेदारियों की वजाहत की है। लिहाजा ये आलमिया मरदमशुमारी एक्ट 1948 और मरदमशुमारी ख्वात 1990 के तहत रजिस्ट्रार जनरल व मरदमशुमारी कमिश्नर हिंद की हिदायत के मुताबिक जारी किया गया है। आलमिया के मुताबिक मरदमशुमारी आबादी, रिहाइश, सहूलियात, शरह ख्वानदगी, मजहब, माशी सरगर्मियों, नकलो मकानी और दीगर समाजी व माशी अवामिल से मुतालिक मालूमात का बुनियादी जरिया है, जो दही इलाकों में देहात और शहरी इलाकों में वार्ड सतह तक फराहम की जाती है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि यह आदद शुमार, पॉलिस साजी, मनसूबाबंदी, इंतजामी उमूर, पार्लिमानी, असम्बली और मुकामी इदारों की हल्क़ाबंदी व रिजर्वेशन के लिए निहायती अहम है। हुकूमत ने खबरदार किया है कि गलत मालूमात देना, सवालात के जवाब से इनकार करना, अमले की राह में रुकावट डालना या सरकारी निशानात को मिटाना काबिल सजा जुर्म है, जिस पर 1000 रुपये तक जुर्माना या बाज़ सूरतों में क़ैद की सजा भी दी जा सकती है। वाज़ेह है रियासत में हाउस लिस्टिंग का अमल 11 मई से लेकर 9 जून 2026 तक जारी रहेगा, जबकि अवाम 26 अप्रैल से लेकर 10 मई तक ऑनलाइन अपनी तफसीलात दर्ज कर सकेंगी। नर्सों की 2322 मुलाजमतों को 2 दिन में पूरा किया जाएगा। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने ऐलान किया है कि नर्सों की मजीद 2322 मुलाजमतों को पूरा करने का अमल आइंदा 2 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। लिहाजा अपने खिताब के दौरान इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रियासती हुकूमत दवाखानों में नर्सिंग प्रोफेशनल्स के तकर्रुर को तरजीह दे रही है। मजीद इन्होंने बताया है कि 2 सालों के दौरान हुकूमत ने 10,000 से ज्यादा खाली मुलाजमतों को पूरा करके सेहत के निज़ाम को मजबूत किया है, जिनमें अक्सरियत नर्सिंग के ओहदों की थी।
डबल बेडरूम हाउसिंग कॉलोनी में 1400 से ज्यादा दुकानों की फरोख्त। हैदराबाद और गिरद नोहा के अजला में डबल बेडरूम हाउसिंग कॉलोनी में वाक़े 1400 से ज्यादा दुकानों की फरोख्त का आगाज 9 अप्रैल से खुले हिराज के जरिए होगा। लिहाजा हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी और संगारेड्डी के जिले कलेक्टरों ने 36 कॉलोनी में फैली हुई इन दुकानों के हिराज के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके अलावा पहले मरहले में जिले रंगारेड्डी के तकरीबन 8 कॉलोनी में मौजूद 273 दुकानें शामिल होंगी, जिनका हिराज 9 और 10 अप्रैल को मुकर्रर है। तेलंगाना में घटती शरह पैदाइश और बढ़ती उम्र रसीदा आबादी का खतरा। तेलंगाना में कम होती शरह पैदाइश और बढ़ती उम्र रसीदा आबादी एक नई समाजी और माशी बहरान के शक्ल इख्तियार करती जा रही है। लिहाजा जहां वो पॉलिसियां जो कभी आबादी पर काबू बनाने के लिए बनाई गई थी, वो अब खुद पॉपुलेशन मैनेजमेंट की जरूरत में तब्दीली हो रही है, कि जापान और चीन जैसे ममालिक को दरपेश उम्र रसीदी आबादी का मसला अब तेलंगाना के करीब पहुँच रहा है, क्योंकि रियासत में शरह पैदाइश की तादाद तेजी से कम हो रही है और मुस्तकबिल के हवाले से संजीदा खदशात पैदा हो रहे हैं। आदत शुमार के मुताबिक किसी भी रियासत में आबादी को मुस्तकम रखने के लिए शरह पैदाइश 2.1% होनी चाहिए। हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में ये शरह 1.7% तक घट चुकी है और मुस्तकबिल में ये 1.5% तक पहुँचने का अंदाजा है, जिसका मतलब ये है कि औसतन हर जोड़ा 2 बच्चे से भी कम बच्चे पैदा करने पर इत्तेफाक कर रहा है। 10वीं जमात के नताइज मई के पहले हफ्ते में जारी होने का इम्कान। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज मई के पहले हफ्ते में जारी होने की कवी इम्कान है। बावजूद जराये से पता चला है कि 4 या 5 मई को नताइज जारी हो सकते हैं। ओहदेदारों ने बताया है कि जावी पर्चों की जांच का अमल 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है, जो 23 अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद नताइज को हतमी शक्ल देकर मुकर्रर वक्त में जारी किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में असम्बली इंतखाबात के बाद SIR का आगाज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुल्क की 22 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों बशमूल दिल्ली में जारी असम्बली इंतखाबात का अमल खत्म होते ही SIR का आगाज करने का फैसला किया है। बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात का इशारा दिया है कि 4 मई को मगरबी बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु और पांडिचेरी में रियासती असेंबली के इंतखाबात के साथ ही मुल्क भर में SIR का अमल शुरू कर दिया जाएगा। वाज़ेह है, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में SIR के अमल के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात का फैसला किया है कि जारी असेंबली इंतखाबात का अमल खत्म होने के साथ ही हिंदुस्तान भर के 22 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके जहाँ SIR का अमल शुरू नहीं हुआ है, इन तमाम रियासतों में एक साथ इस मुहिम को शुरू करते हुए मुल्क भर की फहरिस्त राय दहिंदगान को नक़ाइस और खामियों से पाक बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। वाज़ेह है, तेलंगाना में फिलहाल SIR का अमल जारी है और तफसीलात हासिल की जा रही है। LPG सप्लाई का नया फार्मूला नाफिज। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया जंग बंदी के फौरी बाद भारत की मरकजी हुकूमत ने LPG सप्लाई के निज़ाम में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। लिहाजा आलमी सतह पर ईंधन की दस्तयाबी के खदशात के पेश नज़र हुकूमत ने नई तकसीम पॉलिसी मुतारिफ कराई है, जिसका मकसद वसाइल का बेहतर इस्तेमाल और जरूरी शोबों को तरजीह बुनियादों पर गैस फराहमी करना है। लिहाजा हुकूमत के नए फार्मूले के तहत रियासतों को नॉन डोमेस्टिक पैकेट LPG का 70% हिस्सा पहले ही मुख्तस कर दिया गया है। इसके अलावा वो रियासतें जो PNG इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग देंगी, इन्हें मजीद 10% इजाफी कोटा दिया जाएगा। वाज़ेह है, इस इक़दाम के जरिए हुकूमत रियासतों को गैस नेटवर्क की तोसी की जानिब राग़िब करना चाहती है, ताकि मुस्तक़बिल में LPG पर इन्हिसार कम किया जा सके। इसके अलावा सनती शोबे के लिए भी नई पाबंदी आयद की गई है। 2026 से पहले इस्तेमाल की बुनियाद पर सनतों को सिर्फ 70% LPG सप्लाई फराहम की जाएंगी और इस फैसले का इतलाक फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, प्लास्टिक, ज़राअत, सिरामिक्स, शीशा और स्टील समेत मुतअद्दिद शोबों पर होगा। राशन शॉप चावल की तकसीम अवाम की घंटों तरीन खतारें। रियासती हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड दहिंदगान को 3 महीने का चावल एक साथ फराहम किया जा रहा है। लिहाजा इस पस मंजर में अवाम घंटों तरीन लंबी कतारों में राशन की दुकानों के बाहर नजर आ रहे हैं, जबकि कई इलाकों में चावल की अदम दस्तयाबी की वजह से राशन की दुकानें बंद हैं। लिहाजा जब सारिफीन ने दुकानों पर जाकर दरियाफ्त किया तो डीलर्स ने इन्हें जवाब दिया कि इनके पास स्टॉक नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर लोग राशन चावल के हुसूल के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़े रहे। राशन की दुकान पर मौजूद सारिफीन का कहना था कि बायोमेट्रिक सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से काफी वक्त लग रहा है। इसके अलावा सिकंदराबाद, वारिसगढ़, सीताफल मंडी, टन बाजार और दीगर इलाकों में राशन की दुकानों पर यही सूरत हाल रही। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।